जय माता दी दोस्तों। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगने जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है और इस दौरान कई कार्यों को करना वर्जित माना गया है। इसीलिए जब भी ग्रहण लगता है तो गर्भवती महिलाएं चिंता में पड़ जाती हैं, क्योंकि इससे जुड़े उनके मन में कई सारे सवाल चलते रहते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब दूंगी कि यह जो 29 मार्च का सूर्य ग्रहण है उसका भारत में सही समय क्या रहेगा। इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं लगेगा, क्या सूतक के नियमों का पालन करना होगा या नहीं, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और भारत के अलावा और किन किन देशों में यह सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी भी जानकारी दूंगी, क्योंकि भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं दुविधा में है कि उन्हें इस सूर्य ग्रहण में नियमों का पालन करना है या नहीं। इसीलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके इस सूर्य ग्रहण से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाएं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगने वाला है। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन शनिवार को लगने जा रहा है। शनिवार होने की वजह से इस दिन शनि अमावस्या का संयोग बन रहा है। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, जिसका असर सभी पृथ्वी वासियों पर पड़ता है। इसीलिए हमारे पूर्वज ग्रहण से जुड़े कुछ नियम बताया करते थे, जो अगर गर्भवती महिला अपना ले तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनका या उनके गर्भ में पल रहे शिशु का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। दोस्तों, 29 मार्च का सूर्य ग्रहण मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वह है मीन राशि के जातक और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जातक। उनके लिए यह ग्रहण थोड़ा कष्टकारी रहेगा। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण के साथ एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होने वाली है, जो कि है शनि का गोचर। इस समय शनि कुंभ राशि में स्थित है और 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह विशेष संयोग होने वाला है, क्योंकि शनि का मीन राशि में प्रवेश 100 सालों के बाद हो रहा है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी मीन राशि में लग रहा है। इसीलिए यह सूर्य ग्रहण बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो चलिए जानते हैं 29 मार्च का सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 29 मार्च की दोपहर 2:21 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति शाम 6:14 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे तक चलेगा। और अब जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, पश्चिमी रूस, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में देखा जाएगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से कनाडा, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड और रूस से दिखाई देगा। आपको बता दूं कि 29 मार्च को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह भारत के किसी भी स्थान से देखा नहीं जा सकेगा। यह ग्रहण सिर्फ विदेशों में ही दिख रहा है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा, क्योंकि सूतक काल वही माना जाता है जिस जगह ग्रहण दिखाई देता है। और यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, जिस वजह से इसका सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा और न ही सूतक काल से जुड़े नियमों का पालन भारत में करने की आवश्यकता होगी। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां पर इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले लग जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। चलिए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो 29 मार्च का सूर्य ग्रहण है यह भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। इसलिए जो भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सूतक के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी,
वैसे तो यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसीलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं कि जब यह सूर्य ग्रहण घटित होगा तब उस समय भारत में दिन होगा। लेकिन जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो पूरे वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जा होती है और इस समय ग्रहण योग भी होता है और सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में भी होंगे, जो आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। साथ ही वायुमंडल में भी निगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए हो सके तो जो भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें सूर्य ग्रहण के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण की किरणें अपने गर्भ में पड़ने ना दें और इस समय अगर जरूरत ना हो तो आप इस दौरान बाहर ना निकले और ग्रहण के समय चाकू, कैंची जैसी नुकीली चीज का इस्तेमाल भी ना करें। साथ ही ग्रहण के समय आप हो सके तो सूर्य के मंत्रों का जाप करें या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सूतक व ग्रहण के सारे नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी। जैसे ग्रहण के समय खाना पीना वर्जित होता है तो गर्भवती महिलाओं को ग्रहण शुरू होने से पहले अच्छे से पेट भरकर खाना खा लेना चाहिए ताकि ग्रहण के समय खाने की जरूरत महसूस ना हो। हालांकि यह सूर्य ग्रहण काफी लंबा है तो ऐसे में अगर ग्रहण के समय कुछ खाना हो तो अपने भोजन में ग्रहण का सूतक लगने से पहले तुलसी का पत्ता डाल ले, फिर खाएं और पानी पिए। इससे उस जल और भोजन में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। और ध्यान रखें कि वह ग्रहण के समय घर के बाहर ना जाएं, इस समय यात्रा ना करें, किसी भी रूप में ग्रहण के दर्शन ना करें। इसलिए संभव हो तो गर्भवती को ग्रहण के समय अपने सभी जरूरी काम निपटाकर अपने कमरे में ही आ जाना चाहिए और कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, उनमें पर्दे डाल दें। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती को लोहे से बनी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, सेफ्टी पिन, नेल कटर, पेन, हेयर पेन, सेफ्टी पिन, कुछ भी जो लोहे से बना हो उसे ग्रहण के समय ना छुए। लोहे के बर्तन, दरवाजे की कुंडी, ताले आदि स्पर्श ना करें। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना, गैस जलाने की भी मनाही होती है। आप इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना या साफ सफाई से जुड़ा कोई भी घरेलू काम भी ना करें। साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती को काले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, अक्सर गर्भवती महिलाएं कमेंट करके पूछती हैं कि ऐसा क्या करें जिससे ग्रहण का नकारात्मक असर गर्भ में पल रहे शिशु पर ना पड़े। तो आपको बता दूं कि ग्रहण लगने से पहले या जिन देशों में सूतक मान्य होगा वहां पर सूतक लगने से पहले गर्भवती महिलाओं को अपने पूरे पेट में गेरू या लाल चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। इससे गर्भ एकदम सुरक्षित रहता है। साथ ही ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती थोड़ा सा गंगाजल भी पी ले और तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय अपने पास एक पानी वाला नारियल भी रखना चाहिए, जिससे कि ग्रहण की निगेटिविटी आपसे दूर रहे। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद इस नारियल को किसी बहते हुए जल या नदी में विसर्जित कर दें। इसके साथ ही ग्रहण के समय गर्भवती निरंतर मन में भगवान का स्मरण, ध्यान, मंत्र जाप आदि करती रहे। इस समय किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस समय आप क्रोध ना करें। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती का सोना भी वर्जित होता है। आप चाहे तो बैठकर या फिर लेटकर भी भगवान का ध्यान कर सकती हैं। फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वस्त्र सहित गर्भवती स्नान जरूर करें और अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगाजल जरूर डाल ले। स्नान करने के बाद किसी जरूरतमंद को दान भी करें, क्योंकि ग्रहण में किया गया दान आपको विशेष फल देता है। आप सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद लाल चीजों का दान करें, जैसे गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, लाल मसूर की दाल, लाल फल, तांबा, साथ ही कुछ पैसों का भी दान करें। इससे आपको लाभ ही मिलेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।